तो मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो 100 क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिन दोस्तों का आपका एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एडमिट कार्ड लगभग 10 से 12 मार्च के अंतर्गत जनरेट हो जाएगा और लगभग 17 से 18 मार्च के बीच आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। आपकी 12 मार्च को एक ऐसी मैराथन लाने वाला हूं जिसमें लिब्रे ऑफिस के लगभग 300 से 400 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे, इसलिए उस मैराथन को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तारीख याद रखें 12 मार्च। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम किस आधार पर काम करता है। ऑप्शन ए बेस 2, ऑप्शन बी बेस 10, ऑप्शन सी बेस 8 एंड ऑप्शन नंबर डी है बेस 16। पूछा गया है कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम किस आधार पर काम करता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेस 2। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने 10 लिखा और बेस में लिख दिया 2, ये क्या होगी, ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। जो बाइनरी संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, तो बाइनरी संख्या सिर्फ 0 और 1। बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती है, 0 और 1, इसलिए इसका बेस कितना होता है, इसलिए इसका बेस होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए डेटा को संग्रहित करना, ऑप्शन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता करना, ऑप्शन सी है दस्तावेजों को संपादित करना एंड ऑप्शन नंबर डी है गेम चलाना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता मीन्स इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। दिए हुए ऑप्शनों में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैश मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। रैम को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, टोपोलॉजी का प्रयोग नेटवर्क डिजाइन के लिए क्यों किया जाता है। जो टोपोलॉजी होती है आखिर इसका प्रयोग नेटवर्क डिजाइन के लिए क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए डेटा स्टोरेज के लिए, ऑप्शन बी नेटवर्क के कनेक्शन स्ट्रक्चर के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एंड कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रक्चर के लिए टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका रिंग टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। मीन्स इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नेटवर्क डिजाइन के लिए टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, आईपी एड्रेस के कितने वर्जन। जो आईपी एड्रेस होता है आखिर इसके अब तक कितने वर्जन आए हैं, तो आईपी एड्रेस के अब तक सिर्फ कितने वर्जन आए हैं, 2 वर्जन आए हैं। कौन कौन से हैं, आईपी IPv4 एंड IPv6। IPv4 एंड IPv6 इनका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि IPv4 कितने बिट का होता है, तो IPv4 होता है 32 बिट का और IPv6 होता है 128 बिट का। इसको जरूर याद करके जाएं कि जो आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। आईपी एड्रेस जो 4 वाला है वो होता है 32 बिट का और जो 6 वाला है वो होता है 128 बिट का। ये दोनों वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, ईमेल का मतलब क्या है। मीन्स ईमेल में सीसी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए सेंट्रल कॉपी, कार्बन कॉपी, कॉपी चेन या कॉन्टेक्ट कॉपी। तो ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आखिर ईमेल की खोज किसने की, तो ईमेल की खोज की थी रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था।
सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यदि आपसे पूछता वीसीसी, वीसीसी का मतलब क्या होता है, तो वीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म क्या है। जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट टेस्टिंग प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट टेस्टिंग प्रोटोकॉल। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ जानी है, इसलिए फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के याद करके ही जरूर जाए। साथ में नोट्स लेके बैठे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को साथ ही साथ लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए हार्डवेयर पर निर्भरता, ऑप्शन बी ऑनलाइन डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग की जरूरत एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग ना होता। तो इसका मतलब आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ होगा, मुख्य लाभ होता है ऑनलाइन डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ही लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है यूजर इंटरफेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो यूजर इंटरफेस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग के लिए, ऑप्शन बी कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संचार के लिए, ऑप्शन सी हार्डवेयर कनेक्शन के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संचार के लिए यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। जो कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की होता है आखिर इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या क्लोज करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है सेव करने के लिए। ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी एंड क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस, ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल ओ, प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल पी एंड क्लोज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डब्ल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है माउस का आविष्कार किसने किया। जो माउस होता है आप लोग चलाते हैं, आगे इस माउस को किसके द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा। चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर बनाया था। डगलस एंजलबर्ट, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स। तो माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या माउस को किसने बनाया था। तो माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट द्वारा किया गया था। डगलस एंजलबर्ट द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पिक्सल का मतलब क्या। जो पिक्सल होते हैं आखिर इनका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए एक तस्वीर का सबसे छोटा तत्व, फाइल का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम या इनमें से कोई नहीं। तो एक पिक्सल का मतलब क्या होता है, तो पिक्सल का मतलब होता है एक तस्वीर का सबसे छोटा तत्व पिक्सल कहलाता है। बहुत सारे पिक्सल से मिलकर एक पिक्चर बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई वीडियो को देखते हैं, यदि 144 क्वालिटी पर देखते हैं तो आपको बहुत धुंधला दिखेगा। यदि आप इसी वीडियो को 360 की क्वालिटी पर देखते हैं तो आपको क्या होगा, वीडियो बिल्कुल करेक्ट समझ में आएगा। इसलिए जो जितने कम पिक्सल लगा दोगे आप, जैसे आपने 144 लगा दिया क्वालिटी को, तो आपको बहुत धुंधला हुआ दिखेगा, अक्षर आपको समझ में नहीं आएंगे। यदि आप 360 पिक्सल कर देंगे तो क्या होगा, जो तत्व होते हैं छोटे छोटे वो चिपक जाएंगे आपस में और उस क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देंगे। यदि आप किसी वीडियो को 144 में देखने के बाद 1080 की क्वालिटी पे देखते हैं, यदि उनको 1080 क्वालिटी पे देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर समझ में आएगा कि आखिर इन दोनों पिक्सलों में कितना ज़्यादा अंतर है, क्योंकि 1080 पे फुल एचडी में आपको वीडियो दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है क्यूआर कोड किसके लिए उपयोग किया जाता है। जो क्यूआर कोड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ऑप्शन बी डेटा स्टोर और एक्सेस के लिए, ऑप्शन सी पासवर्ड स्टोर करना एंड ऑप्शन डी है नेटवर्किंग। क्यूआर का प्रयोग डेटा स्टोर और एक्सेस करने के लिए
QR का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है गूगल DOCS क्या है। जो गूगल DOCS है, आखिर ये क्या होता है। ऑप्शन ए एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन बी एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर, ऑप्शन सी एक प्रिंटिंग टूल एंड ऑप्शन नंबर डी है एक गेम। तो गूगल DOC क्या है। तो गूगल DOC होता है एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है USB का फुल फॉर्म क्या है। जो USB होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिफाइड सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सिस्टम बस एंड ऑप्शन नंबर डी है यूनिफाइड सिस्टम बस। USB का फुल फॉर्म क्या होता है। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य क्या है। जो कंप्यूटर वायरस होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए डेटा को सुधारना, ऑप्शन बी सिस्टम को धीमा और नुकसान पहुंचाना, कंप्यूटर को तेज करना या इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। जैसे आप सभी जानते हैं वायरस क्या होता है। तो वायरस का काम होता है कंप्यूटर की स्पीड को धीमा करना और उसको नुकसान पहुंचाना। ये वायरस का नाम होता है। पहले वायरस का नाम था क्रीपर। पहले वायरस का क्या नाम था, क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है CPU के कौन से घटक शामिल होते हैं। जो CPU होता है उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। ALU CU, रैम रोम, हार्ड डिस्क और SSD, BIOS और OS। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जो CPU होता है, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो इसमें ALU और CU, कौन कौन से घटक ALU और CU घटक शामिल होते हैं। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। इन CPU में ये दोनों घटक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग, इंटरनेट ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है। जो इंटरनेट ब्राउजर होता है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को बंद करना, वेब पेज को एक्सेस करना, डेटा स्टोर करना एंड पासवर्ड सिक्योर करना। तो कंप्यूटर इंटरनेट ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है। तो इंटरनेट ब्राउजर का मुख्य कार्य होता है वेब पेज को एक्सेस करना। वेब पेज को एक्सेस करना ये इंटरनेट ब्राउजर का मुख्य कार्य होता है। जैसे क्रोम क्या है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है और गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। तो ब्राउजर का प्रयोग वेब पेज को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है PDF का फुल फॉर्म क्या है। जो PDF होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप किसी से भी कहते हैं हमें डॉक्यूमेंट में फोटो भेज दीजिए, PDF में फोटो भेज दीजिए या PDF किसी भी फाइल का PDF बनाकर भेज दीजिए। आखिर PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कंट्रोल+P का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो कंप्यूटर में कंट्रोल+P होता है, आखिर इस शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए होता है। पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, पॉज करने के लिए या सेव करने के लिए। तो कंट्रोल+P का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। आप किसी भी पेज को, दस्तावेज को या किसी भी शीट को प्रिंट करना चाहते हैं तब आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा, कंट्रोल+P। सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S एंड पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+V। पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+V। आपको बताना है कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कमेंट में बताइए आप कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है गूगल क्रोम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो गूगल क्रोम होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डिवाइस प्रबंधन के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, गेमिंग के लिए या वीडियो संपादन के लिए, मीन्स वीडियो एडिटिंग के लिए। तो गूगल क्रोम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। गूगल क्रोम का प्रयोग वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है इंटरनेट की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आप इंटरनेट की गति को मापना चाहते हैं तब आपको किसका प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए Mbps,
मेगाबाइट प्रति सेकंड, GHz गीगाहर्ट्ज, MHz मेगाहर्ट्ज एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट की गति को मापने के लिए MBPS मेगाबाइट्स प्रति सेकंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो ब्लूटूथ तकनीक होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसफर के लिए, शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर, इंटरनेट कनेक्शन एंड प्रिंटिंग। आप सभी ब्लूटूथ का प्रयोग करते होंगे कि जैसे आपका मोबाइल होता है और ब्लूटूथ होती है, मतलब आप ज़्यादा दूर जाते हैं तो क्या होता है, ये आपका कनेक्शन हट जाता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 स्प्रेडशीट में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो स्प्रेडशीट होती है विच कैल्क होता है CALC, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, उसके बाद ही आप आगे कोई फॉर्मूला लगाएंगे। तो पूछा गया है कि जो सम फॉर्मूला होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है कि डेटा को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। सम फंक्शन का प्रयोग डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कंप्यूटर में हाइब्रिनेट विकल्प क्या करता है। जो कंप्यूटर में हाइबरनेट विकल्प होता है आखिर ये क्या करता है, कंप्यूटर बंद कर देता है, वर्तमान स्थिति में को सेव करता और पावर ऑफ करता है, डेटा डिलीट करता है, ये केवल स्क्रीन बंद करता है। तो हाइबरनेट होता है इस विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका प्रयोग होता है वर्तमान स्थिति को सेव करता है और पावर ऑफ करता है। जो वर्तमान स्थिति होगी उसको सेव कर देगा और पावर ऑफ हो जाता है, ये होता है आपका हाइबरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है USB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो USB होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। आखिर इसका मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है, नेटवर्किंग के लिए, पावर सप्लाई के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए या इनमें से सभी। तो USB केबल का प्रयोग होता है डेटा ट्रांसफर के लिए, USB का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है किस डिवाइस को मदरबोर्ड कहा जाता है। जो मदरबोर्ड होता है आखिर किस डिवाइस को कहा जाता है, CPU को कहा जाता है, मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, या रैम को कहा जाता है, या हार्ड डिस्क को कहा जाता है। किस डिवाइस को मदरबोर्ड कहा जाता है। तो मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है रिसाइकिल बिन का कार्य क्या। जो रिसाइकिल बिन होता है कंप्यूटर में आखिर इसका कार्य क्या है, डेटा को स्थायी रूप से डिलीट करना, ऑप्शन बी कि डिलीट की हुई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, ऑप्शन सी है फाइलों को कॉपी करना एंड ऑप्शन नंबर डी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। रिसाइकिल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है डिलीट किए गए फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। इसका मतलब ये होता है जैसे आप अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप में किसी भी फाइल या फोटो डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ पे चले जाता है, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। आप किसी भी चीज़ को परमानेंटली नहीं हटाते हैं, आपने कोई भी चीज़ को डिलीट किया वो किस में चले जाएगा, वो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। यदि आप किसी चीज़ को किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली मीन्स स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, उसके साथ आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर आपका हमेशा के लिए हट जाएगा। यदि आप सिर्फ डिलीट करते हैं तो वो किस में स्टोर हो जाता है, वो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। आप इसको बाद में री स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है आखिर ये कैसे फैलता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, संक्रमित ईमेल अटैचमेंट खोलकर, पेन ड्राइव या अन्य स्टोरेज डिवाइस से, या उपयुक्त सभी से। तो कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है, जो वायरस होता है इन सभी के जरिए फैल सकता है। मिस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी वायरस फैल सकता है, संक्रमित ईमेल अटैचमेंट खोलकर भी, और पेन ड्राइव या अन्य स्टोरेज डिवाइस की मदद से भी आपका ये वायरस फैल सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछा गया है कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। अंडो करने के लिए, रीडो करने के लिए, सेव करने के लिए, या फाइल को बंद करने के लिए। मीन्स आपको एक से दो शॉर्टकट की आती हैं, तब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बंद करने की शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल प्लस डब्लू, सेव करने की शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल एस। तो आपको पता चल गया कि ये दो ऑप्शन नहीं होने वाले, क्योंकि कंट्रोल प्लस वाई पूछा गया है कि आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग होता है रीडो करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग होता है रीडो करने के लिए। और कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग, कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड की मदद से अंडो करते हैं। तो अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कंप्यूटर की, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो अभी अभी मैंने बताया था कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। मैंने पूछा था कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है। जो बीसीसी का, आपसे दोनों अर्थ पूछ जाते हैं कि सीसी का अर्थ क्या होता है। तो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बीसीसी का, बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। डेटा विश्लेषण के लिए, दस्तावेज बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, या गेम खेलने के लिए। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, आखिर इनका प्रयोग किसके लिए होता है। इनका प्रयोग होता है दस्तावेज को बनाने के लिए। मीन्स आप किसी डॉक्यूमेंट, किसी लेटर को लिखना चाहते हैं, एप्लीकेशन को लिखना चाहते हैं, किसी ऐसे को लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होगा। आप डेटा विश्लेषण किस में करेंगे, डेटा का विश्लेषण कैल्क में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग लिखना चाहते हैं, कोडिंग के लिए आप बीएस कोड या नोटपैड प्लस प्लस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल डी होता है एमएस एक्सेल में, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। डेटा डिलीट करने के लिए, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, सेल की सामग्री कॉपी करने के लिए, या नई सीट जोड़ने के लिए। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका प्रयोग होता है सेल की सामग्री को कॉपी करने के लिए। तो सेल है, सेल क्या होती है, सेल हो गई जैसे, इसकी सामग्री को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं। सेल की सामग्री को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। जो आप इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इनक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिस्क्रिप्शन एंड फॉर्मेटिंग। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इनक्रिप्शन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है पेन ड्राइव को अन्य नाम से क्या कहा जाता है। पेन ड्राइव होती है उसको दूसरा नाम क्या होता है, हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, या एसएसडी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जो पेन ड्राइव होती है इसको दूसरे नाम से जाना जाता है फ्लैश ड्राइव। इसमें आप कभी भी डेटा को डाल सकते हैं और कभी भी डेटा को हटा सकते हैं। तो ये होती है आपकी फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। रोम, ROM की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोग साथ में कमेंट करते जाइए, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ही आपका अच्छा स्कोर होता जाएगा। क्योंकि आपने जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ लिया है, यदि आप साथ ही साथ उसके आंसर लिखते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको बाकायदा क्वेश्चन याद होते जाएंगे। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूर कोशिश करें कि आखिर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं तो बताते जा रहा हूँ, लेकिन यदि आप मुझसे जल्दी कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए कि आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डोमेन नेम के अंत में .edu का प्रयोग किसके लिए होता है। ऐसे डोमेन नेम होता है
डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। पूछा गया है जो डोमेन नेम के अंत में ईडीयू लगा हुआ है, ये किसकी पहचान करता है? जो ईडीयू होता है आखिर ये किसकी पहचान करता है? तो ये पहचान करता है शैक्षिक संस्थान की। एडीयू मतलब एजुकेशनल, तो ये किसकी पहचान करता है? तो इस शैक्षिक संस्थान की ये पहचान करता है। जैसे आई एन लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट आई एन लिख दिया, तो आई एन से क्या पता चल रहा है कि ये वेबसाइट आपकी इंडिया की है। आई एन से क्या पता चल रहा है कि जी आपकी वेबसाइट कहाँ की है? इंडिया की है। यदि डॉट सी ओ एम लगा हुआ है तो ये वेबसाइट कॉमर्शियल हो गई। ओके, यदि डॉट एन टी लिखा है, एन ई टी, तो ये नेटवर्किंग के लिए हो गई। तो ये आप डोमेन नेम की से पता कर सकते हैं आखिर ये वेबसाइट किस चीज़ की है। जैसे ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन की, ई डी यू एजुकेशन की, आई एन मीन्स इंडिया की, डॉट सी ओ एम कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 38 में पूछा गया है आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? जो आईपी एड्रेस IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये कितने बिट का होता है? तो ये अभी अभी मैंने बताया था, ये होता है आपका 32 बिट का। यदि आपसे पूछा था IPv6 कितने बिट का होता है? ये होता है आपका 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है सेव एज विकल्प का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो सेव एज विकल्प होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए नई फाइल बनाने के लिए, मौजूदा फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए, एंड फाइल को प्रिंट करने के लिए। सेव एज का विकल्प का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है मौजूदा फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज विकल्प का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने किसी फाइल को पहले किसी नाम से सेव कर दिया है और आप चाहते हैं उसी फाइल को मुझे दूसरे नाम से सेव करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तब उसके लिए सेव एज विकल्प का प्रयोग करेंगे, उससे आप एक फाइल को दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? फाइल को हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को खोजने और बदलने के लिए, फाइल बंद करने के लिए, या टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग होता है टेक्स्ट को खोजने और बदलने के लिए। कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का मुख्य कार्य क्या है? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है वेब पेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब इसका मुख्य कार्य होता है वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए HTTP का मुख्य कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी वेब पेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है एक नेटवर्क में डेटा पैकेट को रूट करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? जो एक नेटवर्क होता है उसमें डेटा को रूट करने के लिए मीन्स आगे भेजने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? स्विच का, राउटर का, हब का, या ब्रिज का? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? जो हेडर होता है, जैसे आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर खोला हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहाँ होगा और फुटर कहाँ होगा? तो पेज के सबसे ऊपर क्या होता है? पेज के सबसे ऊपर होता है हेडर और पेज के सबसे नीचे होता है फुटर। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? तो ये होता है पेज के ऊपर। जो पेज के ऊपर क्या होता है? पेज के ऊपर होता है आपका हेडर। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? जो कंप्यूटर होता है उसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बाइट, बिट, मेगाबाइट, या गीगाबाइट? तो कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट। सबसे छोटी बिट, बिट से बड़ी होती है निबल, NIBBLE, निबल से बड़ी होती है बाइट, बाइट से बड़ी होती है केबी, केबी से बड़ी होती है एमबी, और एमबी से बड़ी होती है जीबी। तो सबसे छोटी बाइट, उससे बड़ी निबल, निबल से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ी केबी, केबी से ज़्यादा एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। ये मेमोरी की यूनिट इनके क्रम बढ़ते जाते हैं। जैसे आप लोग जीबी एमबी का प्रयोग करते हैं ये केबी बाइट से मिलकर ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है ईमेल अटैचमेंट में कौन सी फाइल फॉर्मेट वीडियो के लिए प्रयोग की जाती है? आप कोई भी ईमेल के माध्यम से वीडियो फाइल को अटैच करना चाहते हैं तब
आपको कौन सी फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा, मीन्स उसका एक्सटेंशन नेम पूछा गया है कि आप एक्सटेंशन नेम के जरिए पता कीजिए कि आपको जैसे वीडियो की फाइल भेजनी है तो आपको उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .mp4, .docx, jpg या टेस्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए .mp4। mp4 क्या होती है, ये होती है वीडियो फाइल, mp4 वीडियो फाइल होती है। .docx होता है, ये होती है आपकी वर्ड फाइल। जेपीजी आपकी पिक्चर हो गई और टीएसटी हो गया आपका टेस्ट, ओनली टेस्ट। तो यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट की बात कर रहे थे तो वीडियो फॉर्मेट .mp4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है एमएस वर्ड में थिसोरस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो थिसोरस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो थिसोरस का प्रयोग किया जाता है समानार्थी शब्द खोजने के लिए। थिसोरस का प्रयोग किया जाता है मतलब उसके जैसे ही अर्थ खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई मीनिंग लिखी, जैसे आपने यहाँ पर लिखा गो, गो के जैसे समानार्थी शब्द जैसे गो बैंड गॉन हो गया, तो मिस उसके समानार्थी शब्द खोजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, समानार्थी शब्द खोजने के लिए थिसोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट का होता है, ये होता है आपका 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, चुंबकीय रूप में, ऑप्टिकल रूप में, फ्लैश मेमोरी में या मैनुअल मेमोरी के रूप में। तो हार्ड डिस्क में डेटा चुंबकीय रूप में स्टोर होता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क में डेटा चुंबकीय रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। जो इनपुट डिवाइस होती हैं आखिर वो कौन सी होती हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर या हार्ड डिस्क। तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, इसमें इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके जरिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, MICR हो गया, VCR हो गया, OMR हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो जैसे आपका प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर जरिए जो आपको आउटपुट मिलता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। जैसे आपका स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये क्या है, मॉनिटर हो गया, ये सभी आपके हार्ड डिवाइस मीन्स इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस जिनके जरिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस, और जो कंप्यूटर जरिए अपन को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो वो होते हैं आपके हार्ड मीन्स आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए टेस्ट को बीच में अलाइन करने के लिए, टेस्ट को सेव करने के लिए, टेस्ट को कॉपी करने के लिए एंड टेस्ट को हटाने के लिए। कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग होता है कि टेस्ट को बीच में अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। टेस्ट को बीच में अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने जो पिछले महीने मैराथन बनाई थी उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जस्ट ऊपर डाल दी है, आप उस मैराथन को अवश्य देख लीजिए। और जो आपकी 12 तारीख को मैराथन आने वाली है उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये आपका पेपर उस प्रकार का है जैसे आपका आता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो ट्रिपल सी एग्जाम है उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के होते हैं और 60 से 65 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। तो साथ में आप जैसे आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन अब होने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसा आपका ट्रिपल सी का पेपर आता है उसी प्रकार से आपके लिए ये पेपर बना के लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कंप्यूटर में ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट केवल गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो कंप्यूटर में ALU होता है इसका प्रयोग केवल गणना करने के लिए होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है रोम में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। जो रोम होता है उसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो आंसर होगा ट्रू। मैंने आपसे पूछा था कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और रोम को स्थायी डेटा के रूप में संग्रहित किया जाता है। रोम क्या है, स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 54, आईपी एड्रेस का प्रयोग केवल लैन नेटवर्क के लिए किया जाता है। जो आईपी एड्रेस होता है इसका प्रयोग केवल लैन नेटवर्क के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा गया है हार्ड डिस्क एक, जो हार्ड डिस्क होती है एक अस्थायी मेमोरी डिवाइस होती है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो हार्ड डिस्क होती है ये कैसी होती है? स्थायी मेमोरी डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी डिवाइस होती है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है BIOS। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो BIOS होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, फाइल एक्सटेंशन .exe सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को दर्शाता है। जो exe होता है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को दर्शाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर का पहला पीढ़ी का प्रोसेसर ट्रांजिस्टर का प्रयोग आधारित है। जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो कंप्यूटर में टोटल जनरेशन हुई है वो कितने हुई हैं? तो कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन हुई है। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और पांचवी पीढ़ी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। आप इन पांचों को जरूर याद करके जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ना एक देखने को मिलेंगी कि तीसरी पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था, चौथी में किसका प्रयोग किया गया था, दूसरी में किसका प्रयोग किया गया था, या पहली में किसका प्रयोग किया गया था। तो पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप जो सिलिकॉन की बनी हुई होती है, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर एंड पांचवें में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सिस्टम बस, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसलिए फुल फॉर्म को विद मीनिंग याद करके जरूर जाना है। आपको यदि थोड़ा भी मिस्टेक हो जाते तो आप यहाँ पर इसका आंसर क्या करते? ट्रू। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ना कि सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग केवल एक ही बिल्डिंग के अंदर किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। एक ही बिल्डिंग के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे आपसे पूछता है एक ही बिल्डिंग के अंदर किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, तो लैन का। एक ही बिल्डिंग के अंदर लैन का प्रयोग किया जाता है। और पूरे विश्व में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पूरे विश्व नेटवर्क के लिए वैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कैच मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। जो कैच मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी से तेज होती है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस ये आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा गया है ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक होती है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस ऐप का प्रयोग टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है। भी जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, आप उसमें किसी मीनिंग को ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए कंट्रोल ऐप। कंट्रोल ऐप की मदद से आप टेक्स्ट को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, कंप्यूटर वायरस के हार्डवेयर को सीधे नष्ट कर सकता है। जो वायरस होता है वो हार्डवेयर को नष्ट कर सकता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो वायरस होते हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचाते हैं, ना कि हार्डवेयर को। जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आया है, तो क्या उसमें आपको माउस कीबोर्ड कोई असर पड़ेगा? उसमें माउस कीबोर्ड कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फाइल होंगी कंप्यूटर के अंदर उसको असर जरूर पड़ेगा, तो ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को इंटरनेट पर स्टोर किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे आपका इंस्टाग्राम है, आप सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे,
कुछ भाई बहन नहीं चलाते होंगे, लेकिन बहुत से अधिक लोग चलाते होंगे। जैसे आपका इंस्टाग्राम है, आपने देखा होगा कि आप अपनी मोबाइल से इंस्टा आईडी को इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम चल रहा है, आपने उसको हटा दिया, जैसे आप हटा देते हैं तो क्या आपका डेटा डिलीट हो जाता है? नहीं होता है। आप जाएंगे और अपने मित्र के मोबाइल में उसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल करेंगे, आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो भी डेटा होगा वो सभी डेटा उसके मोबाइल में आ जाएगा। तो मीन्स वो डेटा है आपके मोबाइल में स्टोर नहीं होता है, वो कहाँ पर स्टोर है? वो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर है। मीन्स वो आपका क्लाउड में स्टोर होता है डेटा। आपने फेसबुक ऐसी होता है, जैसे आपका फेसबुक होता है, आपने कहीं पर भी अपने मोबाइल की फेसबुक होती है आईडी, उसको आईडी और पासवर्ड की मदद से, मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी आपने फोटो वीडियो को अपलोड किया है वो सभी उसके मोबाइल में भी आ जाएगा। तो ये आपका क्लाउड में डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापा जाता है। जो कंप्यूटर की गति होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पूछा गया है IPv4 और IPv6 दोनों आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। प्राइमरी की का प्रयोग डेटाबेस में डेटा को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। लैन लैन LAN लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा का आदान प्रदान केवल एक ही कंप्यूटर के साथ किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। एक ही कंप्यूटर के साथ नहीं, एक ही बिल्डिंग में कह सकते हैं, एक ही स्थान पर भी। जैसे आपका कोई संस्थान हो गया, उसके लिए आप लैन का प्रयोग करेंगे, ना कि एक ही कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जिस आप कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग आईपी एड्रेस को नाम में बदलने के लिए किया जाता है। तो डीएनएस का प्रयोग, जो डीएनएस होता है उसका प्रयोग आईपी एड्रेस को नाम में बदलने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। पूछा गया है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। जो स्प्रेडशीट प्रयोग सॉफ्टवेयर होता है, इसका प्रयोग ग्राफिक्स को बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। स्प्रेडशीट का प्रयोग डेटा की एंट्री के लिए, और जो स्प्रेडशीट होती है जैसे आपका रिजल्ट शीट हो गया, एम्प्लॉय शीट हो गया, मिस शीट को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। मिस डेटा एंट्री का काम किसमें होता है? स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। कंप्यूटर को शॉर्टकट कुंजी की मदद से बंद किया जा सकता है। जो कंप्यूटर होता है उसको शॉर्टकट कुंजी की मदद से बंद कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ट्रू। शॉर्टकट की क्या होती है? जैसे आप आल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं, उसके लिए आपको काफी सारे ऑप्शन आएंगे। शट डाउन कहा जाएगा, रीस्टार्ट कहा जाएगा, स्लीप कहा जाएगा, हाइबरनेट कहा जाएगा। तो आप Alt प्लस F4 की मदद से बंद कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। ईमेल प्रोटोकॉल में IMAP और POP3 का प्रयोग होता है। जो ईमेल होता है इसमें IMAP और POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणना करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणना करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जब अवश्य जोड़ें, और आपको कोई भी डाउट है तो आप स्पेशली उसमें इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, और उसका आंसर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। SSD हार्ड डिस्क की तुलना में तेज होती है। तो आंसर होगा ट्रू। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, जी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। आईपी एड्रेस 64 बिट का होता है। जो आईपी एड्रेस होता है ये आपका जो 4 वाला है 64 बिट का होता है। तो 64 बिट का तो कोई भी नहीं होता है। IPv4 होता है, ये होता है 32 बिट का।
IPv6 128 बिट का, लेकिन IP एड्रेस जो होता है ये 64 बिट का कोई भी नहीं होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग पेज प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी है, इसका प्रयोग पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। तो यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब जो आपके 20 क्वेश्चन है वो आपके फिर से ऑब्जेक्टिव हैं। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में पूछा गया है कंप्यूटर। आखिर सबसे पहले आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे आप ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education and research। common operating system machine particularly used for technical education and research। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education and research। आप सभी को लिखना है कमेंट में कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने अभी अभी बताया। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नया टेबल जोड़ने के लिए, जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में नई टेबल को जोड़ना चाहते हैं तब आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन सी आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, एंड ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट प्लस F12। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस F12 की मदद से आप नई टेबल को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। किसी टेबल की पंक्ति मिस रो को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप एक रो को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। आल्ट प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस इंसर्ट, एंड कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस इंसर्ट, मिस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आप जैसे आल्ट के साथ इंसर्ट बटन प्रेस करते हैं उसके जरिए आपकी नई रो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे आप स्लाइड शो करना चाहते हैं, आपने प्रेजेंटेशन में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बहुत सारी स्लाइड बना ली, आपने यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड बना ली, आप उनको रन कराना चाहते हैं, तो रन कराने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। तो रन कराने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। रन कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, F5 का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछता कि आपको जो स्लाइड रन हो रही है उसको बंद करना है, उसके लिए ESC बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है स्पेलिंग और ग्रामर जांचने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। स्पेलिंग और ग्रामर जांचने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। F7, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 या आल्ट प्लस F7। तो स्पेलिंग और ग्रामर जांचने की शॉर्टकट कुंजी होती है F7। आप इसकी मदद से किसी भी स्पेलिंग को जांच सकते हैं, मिस ये आपकी स्पेलिंग सही है गलत है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा स्कूल SCHSCHOOL, जैसे स्कूल की मीनिंग होती है SCHOOL, मैंने यहाँ पे SHOOL लिख दिया। जैसे मैं F7 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इसकी जो करेक्ट मीनिंग होगी वो आपको दे देगा। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, F7 की मदद से मीनिंग को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया था। आप फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H। और यदि आपसे पूछता कि फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइंड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F। गो टू की शॉर्टकट की होती है, जैसे आपके पास बहुत सारे पेज हैं, 50-60 पेज हैं, और आप एक बार में जैसे 25 नंबर के पेज पर जाना चाहते हैं, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, तब आप गो टू का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, जैसे आपका जो अलाइन टेस्ट है, आपने बहुत सारा टेस्ट लिखा, आप इसको एक सेंटर में करना चाहते हैं, जैसे आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस ई की मदद से आप टेस्ट को सेंटर में कर सकते हैं, मींस उसका अलाइन सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो हेल्प होता है आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, F1, F5, कंट्रोल H या आल्ट प्लस F1। तो हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। जैसे आप F1 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जो हेल्प का मेन्यू होगा वो खुल जाएगा। तो हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस एक है क्या है। लिब्रे ऑफिस है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस सुइट है, वेब ब्राउजर है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सुइट है, मीन्स इसमें जैसे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया,
लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो गया, लिब्रे ऑफिस ड्रा हो गया। जी क्या हो गए? लिब्रे ऑफिस, ये आपके ऑफिस सूट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस होता है इसका डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? डॉट डीओसी, डॉट एक्सएलएस, डॉट ओडीटी एंड डॉट पीपीटी। तो जो लिब्रे ऑफिस यहाँ पर कर लेना, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लिब्रे ऑफिस राइटर, WRITER, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीटी। यदि आपसे कैल्क का पूछता तो कैल्क का होता है डॉट ओडीएस और इम्प्रेस का होता है डॉट ओडीपी, राइटर का डॉट ओडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क को, जो मिस लिब्रे ऑफिस को किस संगठन ने विकसित किया? जो लिब्रे ऑफिस है आखिर इसको किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन या ऑरकल? तो लिब्रे ऑफिस को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन संगठन के द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाने के लिए, गणना करने के लिए या वेब ब्राउजिंग वेब पेज बनाने के लिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग होता है दस्तावेज डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इम्प्रेस IMPRESS का प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। यदि आप स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं उसके लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का प्रयोग किसके लिए होता है? सेव एज का प्रयोग होता है फाइल को नए नाम से, सेव फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज विकल्प का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा, अभी मैं इसको बोल्ड करूंगा, बोल्ड मतलब हो जाएगा अच्छा हल्का मोटा हो जाए। जैसे मैंने यहाँ से ये आपका टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। तो आखिर बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। अंडरलाइन की शॉर्टकट की, जैसे मैंने इसके नीचे लाइन लगा दी, ये होता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U और अंडो की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? आप पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? इंसर्ट मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का, टूल्स मेन्यू का या फाइल मेन्यू का? तो पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो पेज का मार्जिन सेट करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग स्प्रेडशीट और गणना करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम्स के बीच मिलने वाली जगह को क्या कहते हैं? रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? तो रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? सेल बनती है। रो क्या होती हैं? जो लेटी हुई लाइन होती हैं इनको बोला जाता है रो। ये क्या है? ये रो हो चुकी हैं। और कॉलम क्या होते हैं? कॉलम ये होते हैं खड़े हुए, खड़े हुए क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। जो कॉलम होते हैं उनको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कॉलम को ABCD, जैसे ए कॉलम हो गया, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ये आपके कॉलम हो गए। और जो रो होंगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ये क्या होंगे? जो गिनती से रो प्रदर्शित होती हैं। और ABCD से अल्फाबेट से कॉलम प्रदर्शित होते हैं। और जो रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? तो रो और कॉलम से मिलकर बनती है जैसे सेल, जैसे ये आपकी सेल है, ये सेल है, ये सभी क्या है? रो और कॉलम से मिलकर क्या बनी हुई है? रो और कॉलम से मिलकर ये सेलें बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसमें कुल कितने कॉलम होते हैं? तो जो वर्तमान में जो अब नया अपडेट आया है उसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम होते हैं 16,384। लिब्रे ऑफिस कैल्क में
कुल कितने कॉलम होते हैं? 16,384। अंतिम कॉलम होता है XFD। अंतिम कॉलम कौन सा होता है? XFD। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। चलो 99 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बता देता हूँ। 99 क्वेश्चन में था लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो होती हैं? यहाँ पर पूछा है कुल कॉलम, तो कुल कॉलम होते हैं 16,384। यदि आपसे पूछता कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो होती हैं, तो कुल रो होती हैं 10,000 मीन्स 10,48,576। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो होती हैं 10,48,576। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होता है? आप स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्लाइड के अंदर जाकर आप उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस के कितने वर्जन है? 1, 2, 3, 4। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये सभी क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस डिवाइस को मदरबोर्ड कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है? एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती है? तो मैंने अभी बताया कि रो कितनी होती है। चलो लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। रो होती है 10,48,576। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।